नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया 360। इस वक्त पूरे देश में बस एक ही शोर है, बस एक ही जश्न है, वो है सुशील कुमार का। सुशील कुमार फाइनल में मुकाबला अपना जरूर हार गए हैं, पर सुशील सिल्वर जीतने में कामयाब रहे हैं। फाइनल बाउट से पहले सुशील की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया था, उन्हें उल्टियां और दस्त लग गए थे। और इस हालात में यह कहा जाता है कि किसी के लिए भी यह मुमकिन नहीं हो पाता कि वो लड़ भी पाए, पर सुशील लड़े। हालांकि चीते सी फुर्ती गायब थी जो लगातार आज जितने भी उनके मुकाबले हुए थे उसमें नजर आई थी, और साथ ही उनके हाथ में भी चोट लग गई थी। इसके बावजूद सुशील लड़े, अपना सब कुछ झोंका, पर अपने विरोधी के आगे नाकाम रहे। डिहाइड्रेशन का शिकार हुए थे वो, और इस वजह से फाइनल का यह मुकाबला एक दुर्भाग्यपूर्ण अंदाज में वो हार गए। हालांकि अंक उन्होंने हासिल जरूर किया, पर विरोधी उनका हावी रहा। जापान के योकोमित्सु से वो फाइनल मुकाबला अपना हार गए हैं। सुशील कुमार के पास सामने एक और डिसएडवांटेज ये था कि सुशील के जितने भी मुकाबले हुए थे वो बहुत ही कद्दावर पहलवानों से हुए थे। बीजिंग के गोल्ड मेडलिस्ट से हुए थे, वर्ल्ड चैंपियन से हुए थे, और उनका तीसरा प्रतिद्वंदी भी बहुत ही तगड़ा था। इसीलिए सुशील के जितने भी मुकाबले थे वो 3-3 पीरियड में गए थे। 9 पीरियड की लड़ाई लड़ी थी सुशील ने, और उनके विरोधी ने महज 7। लेकिन देखिए, सुशील कुमार इतने बड़े हीरो बन चुके हैं क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 2 ओलंपिक में लगातार किसी ने एकल पदक जीता हो। सुशील कुमार ने ऐसा कर दिखाया है। इसीलिए उनके घर के बाहर जश्न मन रहा है। नजफगढ़ के हैं सुशील कुमार, और इसीलिए नजफगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर बस ढोल और तिरंगा यही नजर आ रहा है। जब सुशील कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए थे उस वक्त से दुआओं का दौर वहां पर था। उनकी मां ने यह कहा था कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है और गोल लाने के बाद ही वो खाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। फाइनल जब उनकी कुश्ती शुरू हुई उससे पहले यहां पर जो जश्न है वो शुरू हो चुका था। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरदीप लश्करी इस वक्त वहीं से जुड़ रहे हैं। हरदीप, भले ही वो फाइनल हार गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लड़े हैं, जाहिर है इस इलाके में सबको फख्र हो रहा होगा अपने हीरो पर। निश्चित तौर पर श्वेता, सुशील कुमार ने गोल्ड भले ही ना जीता हो, लेकिन करोड़ों भारतीयों का जरूर जीता है, और उनके लिए वो किसी खोट से कम नहीं है। सिल्वर मेडल जीता है। मेरे पीछे जो बालों लगाओ सुशील कुमार का घर है, यहाँ पर जश्न का माहौल है। लगातार ढोल नगाड़े पर नाचते गाते सैकड़ों लोग और पूरी तरह जश्न में डूबे हुए। उनका ये कहना है कि कमी जरूर दिखाई देती है, कहीं मायूसी जरूर है, लेकिन वो मायूसी जब कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल जब सुशील कुमार ने जीता है, साथ साथ ये भी खुशी है कि सिल्वर मेडल कम से कम आया है। और ये भी अब कुश्ती में कहीं ना कहीं पिछली बार बीजिंग में जो ब्रॉन्ज जीता था उससे ज्यादा ही है, यानी मिला है, थोड़ा कम मिला है, लेकिन अगर हम इस नजरिए से देखें तो ये काफी बेहतर है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि बताइए कि क्या सिल्वर से क्या संतुष्ट है? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, पर ये देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि उन्होंने देश को सिल्वर मेडल दिलवाया है। और सुशील में वो सारी गुण थे, वो सारी कैपेबिलिटीज थी कि वो गोल्ड मेडल जीत सके। कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी कमी है वो ये है कि सुशील को एक सुशील चाहिए था प्रैक्टिस करने के लिए, वो उसे मिला नहीं। हरदीप, हम चाहेंगे शायद वहां पर लोगों को नहीं मालूम होगा जी, हरदीप, शायद वहां पर लोगों को नहीं मालूम होगा कि जो उनका फाइनल बाउट था उससे पहले सुशील कुमार डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए थे। उन्हें उल्टियां और दस्त लगे थे, और लगातार 4 उल्टियां वो कर चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने वो मुकाबला लड़ने का फैसला किया। हम इस चीज के मद्देनजर जानना चाहेंगे कि अब भी क्या इनमें निराशा है, या वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये नायक जो है, ये महानायक भारतीय खेल का, वो लड़ा। श्वेता, इसकी खबर नहीं है। सुशील कुमार को खेलने से पहले उनको उल्टी दस्त हुई थी, डिहाइड्रेशन का शिकार हुए थे। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में भी वो खेले, मजबूती के साथ खेले, ऐसे में आपको क्या लगता है फिर भी सिल्वर जीते? नहीं, वो मजबूती से खेले और वो गोल्ड जीत सकते थे। ये किस्मत की बात है, आज उनका दिन नहीं था।
और ये बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता। लास्ट टाइम के जो ब्रॉन्ज मेडल था उसको अपना कलर चेंज कर दिया, ये बहुत बड़ी कलर चेंज हुआ है। डिहाइड्रेशन की बात, बीमार होने के बावजूद भी खेलते हैं, कहीं ना कहीं जज्बा जरूर है। जज्बा तो है, लेकिन बीमारी का कोई ना कोई 19-20 कोई ना कोई असर जरूर पड़ता है। जज्बे में कमी नहीं है उसके में, वो बस यही है कि उसका अपना जो कमिटमेंट है वो सुपर है, अनपैरेलल है, उसका कोई निश्चित तौर पर अतुल्य है। और इसकी तस्वीर साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देती है, जो सुशील कुमार का घर है उसके बाहर सैकड़ों समर्थक, सैकड़ों युवा ढोल की थाप पर रणधेरी विजय की जीत है, ये जीत की फुहार, जीत की खुशी है। और यहाँ पर लगातार लोग जश्न के माहौल में है। थोड़ी सी मायूसी लगातार जरूर रही होगी, क्योंकि गोल्ड के दरवाजे तक पहुंची, वहां पर उस लेवल का कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन, जैसे कि आपने बताया, डिहाइड्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं कमी जरूर रही। और मैं श्वेता आपको बात बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले सुशील कुमार के पिता दीवान सिंह से हमारी बातचीत उनका कहना था कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस को लेकर वो नाराज दिखाई दिए कि यहाँ पर सुशील कुमार के साथ में प्रैक्टिस करने के लिए लोग जो उस तरह का पहलवान नहीं था, उसके साथ प्रैक्टिस कहीं ना कहीं अनफेयर हुई है। प्रैक्टिस को लेकर कहीं ना कहीं कमी इंडिया में है, उस पर नाराज जरूर दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के सवाल खड़े किए हैं सुशील कुमार के पिता दीवान सिंह ने, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार खुश है कि कहीं न कहीं गोल्ड भले ही ना मिला हो, लेकिन सिल्वर जरूर जीता है। और आज करोड़ों भारतीयों, करोड़ों जो कुश्ती के समर्थक है, उनका दिल जरूर जीता है। श्वेता, हरदीप, हम चाहेंगे कि आप लाइन पर रहें और हम चाहेंगे कि आप उनके घर वालों को इस बात का सुकून दें कि सुशील कुमार किसी दाव पेच की कमी की वजह से नहीं हारे, बल्कि उनकी हाथ में चोट लगी थी जिसकी वजह से ग्रिप नहीं बना पा रहे थे और उन्हें डिहाइड्रेशन था, जो उनके कोच ने अभी जानकारी दी है आज तक को। हम सुनाते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है सुशील कुमार की इस रजत पदक के बाद। हाँ, अब तक जो है बहुत अच्छा हमारे खिलाड़ियों को प्रदर्शन रहा। 6 हमारे को पदक मिले हैं और ये मेरे लिए गर्व की बात है। 6 में से 4 ऐसे खिलाड़ियों की हैं जिनका मूल रिश्ता हरियाणा से है। और अभी सुशील कुमार की आपने देखी जो पदक लिया, उनका जो दाव था, जो मैं देख रहा था, वो लाजवाब दाव है, कभी मिस नहीं होता। फ्रिक्शन से रह गया, नहीं तो मटेरियल वो गोल्ड मेडल लेने वाले हैं, गोल्ड मेडल आना था उनका। लेकिन ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार से योगेश्वर दत्त की है, साइना की है, ये सब हमारे खिलाड़ी जो लेके आए हैं मेडल, 6 मेडल आए हमारे, ये बड़े गर्व की बात है बहुत दिनों के बाद। और एथलेटिक्स में पहली दफा हरियाणा की लड़की कृष्णा पुनिया ने क्वालिफाई किया, पहले 8 में आई है। इस प्रकार से बहुत मैं इस बात से प्रसन्न हूं और इनकी जो खिलाड़ियों की मेहनत जो है वो रंग लेके आई है। और इसी वास्ते हमने फैसला किया हरियाणा सरकार ने कि जो सिल्वर मेडल लेके आए हैं सुशील कुमार, उनको 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और सोनीपत जिले में उनको एकेडमी बनाने के लिए जमीन दी जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उनसे प्रेरणा ले सके और अगले ओलंपिक्स की तैयारी अभी से शुरू कराई जाएगी। इसी प्रकार से जो कांस्य ब्रोंज मेडल लेके आए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए देने इनाम दिया जाएगा और इनके स्वागत में एक बड़ा समारोह का आयोजन किया जाएगा। बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये सारे जो खिलाड़ी हैं वो पूरे देश के नायक हैं। हम आपको सुनाते हैं कि साइना नेहवाल ने क्या कहा है सुशील कुमार की कामयाबी पर। कंग्रेचुलेट सुशील, क्योंकि उन्होंने जो आज हमें प्रदर्शन दिखाया है फर्स्ट बाउट से अभी तक बहुत ही अच्छा था। और मुझे तो सिल्वर मेडल गोल्ड की तरह ही दिखता है जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है। तो और सेकंड टाइम मेडल जीतना ओलंपिक्स में इजी काम नहीं है, पर उन्होंने वो कर दिखाया है। मुझे बहुत खुशी है आज उन्होंने रेसलिंग का नाम रोशन कर दिया, इंडिया का नाम रोशन कर दिया और हम सब ने 6 मेडल अब लेके आए इंडिया के लिए। तो बहुत ही ग्रेट डे है इंडिया के लिए। एंड आई थिंक इंडिया को ये खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए कि दूसरे स्पोर्ट्स इतने इम्प्रूव कर रहे हैं और इस बार 6 मेडल के साथ इंडिया आए हैं। सुशील कुमार का जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है उनकी, जिस तरीके की उनकी दिनचर्या रहती है, वो बाकी खिलाड़ियों से बहुत अलग है। लगातार 2 ओलंपिक में इस तरह का प्रदर्शन कोई आसान काम नहीं होता है और इसी के बूते ओलंपिक में भारत ने मेडल का सिक्सर लगा लिया है।
सुशील कुमार ने रजत हासिल किया, विजय कुमार ने भी रजत पदक हासिल किया था। योगेश्वर दत्त ने कल रात को हालांकि वो कुश्ती में 60 किलो वर्ग में लड़ रहे थे, पहला मुकाबला अपना हार गए थे, उसके बाद रिपेचाज में वो पहुंचे और उसके बाद लगातार एक के बाद एक अपने विरोधियों को पटखनी देते हुए ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया था। मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। हालांकि वो भी जिस तरीके से लड़ी, उन्हें उनके पीक फॉर्म में नहीं बताया जा रहा था। वो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन ओलंपिक में जब पहुंची तो अपनी पीक पर नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने यहां पर कांस्य पदक हासिल किया, अपने से उम्र में कहीं छोटी लड़कियों को हराते हुए। साइना नेहवाल पहली बार बैडमिंटन में पदक आया भारत को, कांस्य पदक उन्होंने हासिल किया। और साथ ही गगन नारंग जिन्होंने पहला पदक जीता था। और जाहिर है ऐसा जश्न नहीं होगा तो फिर क्या होगा। नजरगढ़ की ये तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाते हैं, जहां पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लोगों का नाच गाना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता भी वहां पर लगातार बने हुए हैं। हरदीप लश्करी हमारे साथ नजरगढ़ से बने हुए हैं। हरदीप, आज कैसा जश्न होने वाला है? हालांकि आपको इंतजार उनका हो गया होगा कि कब सुशील वापस लौटे और कब गाजे बाजे के साथ उन्हें वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाए। निश्चित तौर पर यहाँ पे जो तमाम दोस्त है वो तैयार है पूरी तरीके से। जैसा कि परंपरा है कि एयरपोर्ट से लेकर घर तक पूरे गाजे से बाजे के साथ स्वागत किया जाता है, उसी तैयारी में यहाँ पे तमाम दोस्त है, समर्थक है, परिवार वाले हैं, कुछ दोस्त हैं। ये बताइए कैसे स्वागत की तैयारी हो? पूरे जोर शोर से स्वागत होगा। एयरपोर्ट से यहाँ तक बिल्कुल फूल मालाओं से जितना ढोल लगा रहे थे, और पूरे गांव में सभी गांव आएंगे, आसपास के पूरा शहर, पूरा देहात आएगा, पूरी दिल्ली आएगी इसके स्वागत में। पूरी दिल्ली आएगी। आप कैसे? पूरा एयरपोर्ट भर जाता है यहाँ से। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ की रौनक कितनी है। जिस दिन सुशील हमारे यहाँ पे आएगा उस दिन देखना क्या हाल होगा। पिछली बार हाथी पिलाया था, देखना क्या हाल होगा। निश्चित ही हाथी का पिछले बार थे। पूरे स्वागत के अलग अलग हाइटियाज अभी आने बाकी हैं, और कैसे इसको भव्य से भव्यतम बनाया जाए इसकी तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा परिवार वाले थोड़े से निराश है कि शायद एक मौका थोड़ी से किस्मत साथ देती थी तो आज गोल हाथ में होता, लेकिन जो तमाम समर्थक है वो बाहर जश्न आप देखे, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो अपना जो खुशी है, जीत की खुशी है, वो दिखाने में पीछे नहीं है। जी आप फिर बोलो। मेरे को आज इतनी बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। आज हमारे देश का नाम बहुत ऊंचे अक्षरों में लिखा गया, निश्चितों पर लिखा गया। पीछे नारेबाजी हो रही है, जहां पर एक हाथ से लिखा हुआ धन्य है वो जननी जिसने सुशील को जन्म दिया। निश्चित तौर पर आज तमाम जो देशवासी की हर एक माँ को जरूर फख्र हुआ होगा कि ऐसी माँ को जिसने ऐसे सबूत को जन्म दिया, जिसने न सिर्फ लगातार बीजिंग ओलंपिक में जब से पदक जीता था सुशील ने, उसके बावजूद भी कामयाबी जो कंट्रोल था वो बनाए रखा, लगातार कामयाबी की सीढ़ी चलते रहे। 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उसके बाद कॉमनवेल्थ में अच्छा प्रदर्शन किया, एक बार फिर से सिल्वर मेडल जीतकर लंदन ओलंपिक में साबित कर दिया कि कामयाबी उनके सर के नहीं बोलती, बल्कि वो लगातार अपने फोकस नजर बना के रखते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, और आगे भविष्य में भी इसी तरह की नजरबानी बनी रहेगी। का माहौल है, निश्चित तौर पर काफी बेहंगम दृश्य बाबरोला गांव में बना हुआ है। जी हरदीप, जाहिर है। और अब ये जो बेहतरीन तस्वीरें हम देख रहे हैं नजफगढ़ से, वहां पर जश्न की, हम तो सबसे यही कहेंगे कि इस चांदी को चांदी मत समझिए, ये सोने से कम नहीं है। जो एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरी तरीके से फिट नहीं था, जो बीमार था, उसके बावजूद लड़ा वहां पर, उसके सिर्फ पुराने मुकाबलों को देखिए कि किस तरीके से उसने एक एक को पछाड़ा था। अगर वो 100% होते तो सोना भी उन्हें मिलता। एक ओलंपिक में कांसा हासिल किया, दूसरे में रजत पदक में उसे तब्दील किया, यानी कि कांसे को चांदी बनाया। और कोई इसमें शक नहीं कि वो अपना तीसरा ओलंपिक भी खेलेंगे, और जब तीसरा ओलंपिक खेलेंगे तो पदक का रंग सुनहरा हो चुका होगा। एक स्वर्ण पदक वो कुश्ती में हासिल करेंगे। सुशील कुमार से पहले केडी जाधव ने 1992 में यह कारनामा किया था, जब उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। आज सुशील कुमार सबसे सफल पहलवान हो गए हैं भारतीय इतिहास के, और दुनिया की भी बात करें तो दूसरे नंबर पर ही रहे हैं। सोचिए कितने देश ये खेल खेलते हैं, और उनमें से कितने बड़े बड़े पहलवानों को मात देते हुए सुशील यहां तक पहुंचे। स्वामी रामदेव की बात करते हैं, जिन्होंने कर दिया है महाक्रांति का ऐलान। लेकिन इस महाक्रांति की रूपरेखा कैसी होगी, इसका खुलासा वो कल सुबह करेंगे। योग गुरु ने उन राजनीतिक दलों से भी साथ आने की अपील की है जो उनके मुद्दों के साथ है। रणनीति में अब यह भी तय किया गया है
जो भी राजनीतिक दल काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई साथ साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं, उन सब का भी इस मंच पर हम आह्वान करते हैं। और कल सुबह तक हिंदुस्तान के वो सभी राजनीतिक दल, हो सकता है उन दलों से कुछ भूले हुई हो, वो भूल सुधारने का काम खुद करेंगे और उसके लिए हम नैतिक दबाव भी डालेंगे। लेकिन ये हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा है, क्योंकि लोग बोलते बाबा जी ये आपका एजेंडा, आपकी मांगे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि लोगों को पूरा समझ भी नहीं आता। राजनीतिक न्योता भी एक उनकी बातों में सुनाई दे रहा है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, स्वामी रामदेव ने हालांकि पहले से ही हुंकार भरनी शुरू की थी कि आज कुछ महत्वपूर्ण होगा, आज कुछ महत्वपूर्ण होगा, करते करते आज का दिन आ गया है जब वो कह रहे हैं कि कल महासंग्राम की शक्ल से दी जाएगी। क्या समझे? देखिए, ये इसको अगर पूरे दिन के लगातार उनके बयानों को मैं ध्यान से सुन रहा हूं, सुबह से देख रहे हैं हम लोग कि सुबह से दोपहर और दोपहर से फिर रात हुई है, शाम हुई है, शाम तक वो एक रास्ता जो तय करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी मन के अंदर कहीं असमंजस है, क्योंकि उनको जो भी फैसला लेना है, रामलीला मैदान के अंदर वो भारी भीड़ के साथ अपने आए लहराते हुए जो झंडे हैं वो बहुत शानदार है, उनके समर्थकों के नारे बहुत उत्साहवर्धक है। लेकिन इस आंदोलन को आगे कहां ले जाना है, वो क्या फैसला ले कि रामलीला मैदान से बाहर अपने समर्थकों को उत्साह के साथ वापस ले जाएं, ये उनको तय करना है। और इस फैसले को करने में वो अकेले हैं, उनके लोग जो उनको सलाह दे रहे हैं वो उसको भी सोच रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि बाबा रामदेव को मालूम है कि उनका लिया गया फैसला इस समय ये आंदोलन एक बहुत ही जो कह सकते हैं कि बेहद नाजुक मोड़ पर है, और इस समय उनका लिया गया फैसला इस आंदोलन की दशा और दिशा को तय कर देगा। लिहाजा सुबह से वो अभी तक एक कोई फाइनल जो कह सकते हैं कि फैसला नहीं ले पाए, इसीलिए श्वेता उन्होंने अब कल सुबह महाक्रांति या महासंग्राम की बात की है। वाकई देखना होगा, कल सुबह तक इंतजार करना होगा, क्या सिर्फ धौंस है, क्या सिर्फ धमकी है, या फिर वाकई कुछ पुख्ता यहां पर निकल कर आता है।